नमस्ते साथियों। मेरा नाम रीना बैनर्जी है और मैं आज आपको नवसृष्टि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में काम कर रही है इसके बारे में बताना चाहूँगी। 1994 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले मैं एक दिल्ली की विमेन ऑर्गेनाइजेशन में करीब 10 साल तक मैंने वहाँ पर जॉब किया और जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में जुड़ी थी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सामाजिक समस्याएं क्या होती है। ऐसी कहानियाँ जो मैंने कभी मनोहर कहानियाँ में पढ़ा था वो बुक उस समय बहुत प्रचलित थी जब मैं छोटी थी और उसको मैं खूब पढ़ती थी। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया उस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने केसों को देखा वो उस कहानी को जो मैं पढ़ी थी वो जैसे मैं एकदम सच्चा अपने आँखों से देख पा रही हूँ। वहाँ पे उन माओं ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जिनकी बेटियों को दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया था। उन माओं ने बनाया था जिनकी बेटियों को घर से निकाल दिया गया। वो महिलाएं वहाँ आती थी जिनके पतियों ने उनको मार के घर से निकाल दिया और उनका रहने का कोई जगह नहीं है तो वहाँ पर शेल्टर होम था और उस शेल्टर होम में महिलाओं को रखा जाता था और उसकी जो समस्याएं थी वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सॉल्व करती थी। हालांकि उस समय मेरे को पढ़ना था और अपनी पढ़ाई के लिए मुझे खुद का एक इनकम चाहिए था, इसलिए एज ए टाइपिस्ट मैं वहाँ जुड़ी थी। पर जब मैं वहाँ पे अंदर मेरे को उस काम को देख के मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि धीरे धीरे वहाँ पर मैंने एज ए काउंसलर मैं काम करने लगी। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रहा। मैंने जब 10 साल तक काम करते हुए मैंने वहीं से अपना MSW कंप्लीट किया और इसके बाद 1994 में नवसृष्टि बनाया क्योंकि मेरे मन में ये था कि अगर मैं काम करूँगी तो समाज के लिए ही काम करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जिससे बहुत ही दिली तसल्ली मिलती है। साथियों, आज भी मैं वो दिन नहीं भूल सकती हूँ जिस दिन मेरे को पहली बार एक पीड़ित महिला को लेके थाने में जाना था और मैं उस समय लिटरली रो पड़ी थी कि मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है, मैं थाने में कैसे जाऊँगी। पर वहाँ सत्यरानी चड्ढा जी जो आज इस दुनिया में नहीं है और शाहजहां आपा जी, इन्होंने इतना मुझे सिखाया। उन्होंने कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा और वो सारी डर उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म किया। और इसके बाद किसी भी महिला के घर में जाके उसकी हेल्प करना हो, किसी का पति ने बच्चा छीन कर ले गया, उसके जाकर उसके बच्चा उसको दिलाना है या उसको अचानक वहाँ पर पहुँच के उसको मदद देना, इन सभी कामों में मैं आगे रहने लगी क्योंकि ये डर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए सब खत्म हो गया। और फिर मन में आया कि अगर अब काम करूँगी तो बस महिलाओं और बच्चों के लिए ही काम करूँगी। जब 94 में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया तो इसका नींव मैंने उसी जगह से रखा जहाँ शाहजहां आपा जी की बेटी को 17 साल की उम्र में जलाकर मार दिया गया था और उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने ज़िंदगी के जंग में शायद उस जंग को नहीं लड़ पाई जो मेरी बेटी के लिए, बेटी के न्याय के लिए लड़ना था। पर मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी और बेटियाँ हैं उनके साथ मेरी बेटी जैसा हाल ना हो, उन लोग पढ़े लिखे आगे निकले, इसके लिए कुछ करो। उनके साथ मिलकर मैंने नांगलोई में 300 रुपये का एक छोटा सा रूम लेके मैंने काम शुरू किया। 1990 को 3 अगस्त को ये काम स्टार्ट हुआ और जब वहाँ पर 10 लड़कियाँ उस कम्युनिटी से वहाँ पढ़ने आई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम वहाँ पर काम करें और उनके लाइफ में कुछ चेंज आए उनकी लड़कियों की, तो उन लोग इसके ऑपोजिशन में खड़े हो गए थे। पर वहाँ की माँ और आपा वो मेरे साथ खड़ी हो गई कि नहीं, हमारी बच्चियों की लाइफ में चेंज आना चाहिए और ये काम होना चाहिए। और इसके बाद से हम आगे बढ़ते गए, बच्चियां आती गई और 10 साल तक हम लोग नागलोई के उसी एरिया में काम किए। और आज अगर हम उस एरिया में देखते हैं तो एक भी ऐसी बच्ची आपको नहीं मिलेगी जो जिसको हम अशिक्षित कैटेगरी में है या वो पढ़ नहीं पाए। आज लड़कियां वहाँ से जॉब करने जा रही है, आज लड़कियां इंस्टीट्यूट जा रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं, आज वो लड़कियां नौकरी कर रही हैं। और क्या मजाल कि कोई उनके साथ किसी भी तरह का हिंसा करके निकल जाए और वो चुप रहें। तो ये एक बदलाव वहाँ आया और बहुत सारे ऐसे साथी नवसृष्टि के साथ जुड़ते गए। बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने अपने काम को जो एक छोटे से एरिया से स्टार्ट किया था, तकरीबन अभी तक हम लोग 15 लाख लोगों के बीच हम पहुंच गए। हमने उनके साथ काम किया दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में
और ऑर्गेनाइजेशन अब 3-4 मुद्दों के ऊपर काम करती है। एक तो महिला हिंसा के ऊपर हमारे पास गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है फैमिली काउंसलिंग सेंटर, जहाँ पर हम उनकी काउंसलिंग और उनकी हर तरह से मदद करते हैं। इसके अलावा क्राई हमारा फर्स्ट डोनर है जो 1998 से अब तक नवसृष्टि को सपोर्ट कर रही है। और क्राई का साथ हमारा इस तरह से रहा कि नवसृष्टि की बहुत सारे ग्रोथ में क्राई ने हमें मदद किया, कि हमें समझ में आया कि कैसे सिस्टमेटिक वे में हमको काम करना है। और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि प्लान इंडिया, सेव द चिल्ड्रेन, ओरेकल फाउंडेशन, राइज अप, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ हैंड होल्डिंग किया। और आज हम लोग दिल्ली और एनसीआर राजस्थान में करीब 10 लाख लोगों के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए प्रोटेक्शन, एजुकेशन, लाइवलीहुड प्रोग्राम, हेल्थ और एडवोकेसी, ये कुछ हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को देखें। किसी भी तरह की अगर कोई भी आपके आसपास कोई बच्चा, कोई महिला किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है तो ज़रूर उन्हें बताएं हमारे बारे में कि नहीं, हिंसा को सहना नहीं है, अपने लिए आवाज़ उठाओ, आगे बढ़ो। और हर महिला के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा अपने पैर पे खड़े होने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। अगर महिला अपने पैर पे खड़ी है तो सोचिए कि कम से कम उसके 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर वो अपने पैर पे खड़ी नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसको घेर सकती है। हर महिला को स्वावलंबी बनना ज़रूरी है। और ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर में ना जाए, किसी भी बच्चे का चाइल्ड मैरिज ना हो, कोई भी बच्चा ट्रैफिकिंग के अंदर चंगुल में ना फंसे। हमको सबको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट को विज़िट करें www.navsrishti.org। और आप हमें लिख भी सकते हैं info@navsrishti.org। थैंक यू सो मच।